नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव जी मौजूद हैं। इनसे आज बातचीत करते हैं खास मुलाकात में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू। और सर, आप यह दौरे का बताएंगे कुछ क्या है? देखिए, राजस्थान सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो पिछला बजट दिया था और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं आपसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने एक चुनावी घोषणा पत्र जनता के समक्ष चुनाव से पहले रखा था और उसमें जनता से हमने कुछ वादे किए थे कि अगर राजस्थान की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलता है और कांग्रेस पार्टी को अगर राजस्थान की जनता नवाजती है तो हमारा एक घोषणा पत्र है वो हमने ग्रंथ के रूप में जनता के सामने रखा था और हमारी सरकार बनेगी तो इस घोषणा पत्र के आधार पर हम राजस्थान की जनता का जो हमने वादा किया उस आधार पर हम काम करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में जब राजस्थान की जनता ने माननीय अशोक गहलोत जी को आशीर्वाद दिया और कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू किया और जो जनता की बातें थी, जनता की मांग थी, जनता की जो प्राथमिकताएं थी हमारी, वो हमने उसको योजनाबद्ध तरीके से धरती पर उतारने का काम किया और हमारे बजट घोषणा पत्रों के माध्यम बजट घोषणाओं के माध्यम से हमने जनता को वो तमाम बातें उनको देने की कोशिश की जो हमने उनसे वादा किया था सब। मसलन आप जानते हैं, राजस्थान में जो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बिल्कुल क्रांतिकारी योजनाओं के रूप में आई है। चिरंजीवी योजना, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कोई कि 850 रुपये में बीमा होगा। पहले 5 लाख की सीमा बांधी, फिर उसको 10 लाख रुपए तक किया गया। आप जानते हैं इंदिरा रसोई योजना, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को जो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो लोग जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, उनको इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से उनको भोजन की सुविधा देना। और एक बहुत बड़ा क्रांति मैं कहता हूँ एजुकेशन मूवमेंट में जो राजस्थान की सरकार लेके आई है, वो पहले होता क्या था कि एक प्राइवेट सेक्टर जैसा आया, एक पीली बस में बच्चा बैठ के जा रहा है स्कूल और एक गरीब का बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है हाथ में कटोरी लेके। जो एक डिफरेंस था, उस डिफरेंस को अशोक गहलोत जी की सरकार ने पाटने का काम किया और महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलकर जो गरीब का बच्चा था, जो कभी अंग्रेजी स्कूलों की कल्पना नहीं करता था, उसका एजुकेशन सिस्टम में मुख्य मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास शुरू किया, जिसके माध्यम से गरीब का बच्चा अंग्रेजी से जुड़कर वो सपना देख सके जो अमीर लोगों के बच्चे देखा करते थे। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम बने हैं जो अशोक गहलोत जी ने उनको अमली जामा पहनाया है और उन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान का बहुत उत्तरोत्तर विकास हुआ है। आप जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के रूप में आई और अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया, ज़मीन पे लोगों को बचाने का काम किया, लोग इंसान ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि जानवरों और पशु पक्षियों तक की चिंता अशोक गहलोत जी ने की है। कोई भूखा नहीं सोए, ये सपना, ये कल्पना अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। और कोरोना में जैसा हमारी सरकार ने काम किया, अभूतपूर्व काम, ऐतिहासिक काम, और हमें कहते हुए फ़ख्र है इस बात का कि राजस्थान सरकार की कार्यशैली और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको स्वीकार किया और हमारी एक तरीके से हमारी सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कंधा थपथपाया है। वो इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही केवल बातों तक नहीं रही है, उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। उन योजनाओं के माध्यम से हमने गरीब को, पीड़ित को, मजलूम को, ज़रूरतमंद को मुख्य धारा में लाके उसके आंसू पोंछने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहूँगा, मैं ट्राइबल सप्लान एरिया से आता हूँ, डूंगरपुर का, जो वो पूरा ट्राइबल एरिया है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो हमारी यूपीए की सरकार थी, उसने एक रिवॉल्यूशनरी वर्क किया था रोजगार गारंटी योजना का। आप जानते हैं, आज के दिन में हम अपने परिवार के 2 जून रोटी की व्यवस्था की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन तत्कालीन सरकार ने रोजगार गारंटी योजना लागू करके 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी। दुनिया के किसी मुल्क में ये योजना नहीं है, लेकिन भारत में उसका सपना देखा गया और उस सपने को पूरा किया गया। उसी के अनुरूप अभी माननीय अशोक गहलोत जी ने
शहरों में जो रहने वाले जो ज़रूरतमंद लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। तो कहने का मतलब ये है कि बातें केवल बातों तक नहीं, वादे केवल वादों तक नहीं, हमने उसको अमली जामा पहनाने का, हमारी सरकार ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में 4 साल से हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को हमने कहने का अवसर नहीं दिया। वो सिर्फ बातें करते हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, लेकिन चाहे विधानसभा हो, सड़क हो, विपक्ष ने कहीं भी विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई। और इसके पीछे वो निभा कैसे सकते थे? क्योंकि हमने ऐसा कोई रिक्तता नहीं छोड़ी, ऐसी कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा, ऐसी कोई योजना नहीं छोड़ी, ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा जिसको हमने छोड़ा हो, हमारी सरकार ने छोड़ा हो। अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, रोजगार हो, महिलाएं हो, माता बहनें हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसान को, सबको फोकस करके राजस्थान में योजना बनी है। और इसीलिए हम आज कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। और अगर आने वाले 2023 में चुनाव होता है तो हम बहुत ऊर्जा के साथ ये बात कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आगे सरकार की ओर क्या सुविधाएं आने वाली हैं और क्या मिलने वाली हैं? देखिए, अगर राजस्थान का कंपैरिजन आप दूसरे राज्यों से करते हो तो करना चाहिए, लोकतंत्र में तुलना होनी चाहिए। दूसरे राज्यों से अगर राजस्थान की तुलना करते हैं तो यहाँ रोजगार के स्थायी संसाधन जुटे हैं। यहाँ लोगों को, युवा बेरोजगारों को नौकरी देने का प्रयास किया है। जब भी ऐसी कोई आपत्ति आई है तो हमने टाइम बीइंग भी सुविधा के आधार पर युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। और रोजगारों को साथियों को मुख्य धारा से जोड़ने का हमने काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अभी जैसा बजट आया तो आपने देखा होगा, किसान पर आधारित, कृषि पर आधारित बजट आया, जिसके मायने ये हैं कि जैसा केंद्र की सरकार ने जो 3 कानून लागू लाद दिए जनता पर, और करीब करीब सैकड़ों की तादाद में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, किसानों की मृत्यु हुई। उसके उलट राजस्थान में संवेदनशील सरकार ने किसानों को नवाजते हुए, किसानों को फ्रंटलाइन पर रखते हुए किसानों पर आधारित कृषि बजट पेश किया है, जिसके माध्यम से हम किसानों की दशा सुधारने का काम करेंगे। हमारा उत्पादन बढ़े, किसानों को मजबूती दें, किसान ताकतवर बने, किसान अपनी पैदावार बढ़ा के अच्छा ट्रेडिंग करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा उसके माध्यम से हमारा डेवलपमेंट हो। और जब किसान मजबूत होगा, खेत खलियान मजबूत होंगे, गांव मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो राजस्थान का और तीव्रता के साथ विकास होगा, ये हम कह सकते हैं। वहीं मेरा एक सवाल और है आपसे कि जो कांग्रेस पार्टी में आपने विभिन्न पदों पे काम किया है, और उसके बाद थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की महानता है। मैं कहता हूँ ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जिसने हमेशा गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। मैं ट्राइबल सप्लान एरिया का रहने वाला दलित हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, और एक अदना सा कार्यकर्ता जिस पार्टी ने मुझे NSY का अध्यक्ष बनाया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश के पदों पर रहा, मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री रहा। और सबसे बड़ी बात, ट्राइबल सप्लान एरिया होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने मुझे 9 साल तक जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना के रखा। फिर मुझे अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजस्थान में अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। उससे बड़ा सम्मान मेरे को कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा मान मेरा कोई हो नहीं सकता। और अगर दलित को, आदिवासी को, पीड़ित को, मजलूम को, किसान को, नौजवान को कोई पार्टी नवाज सकती है, मान दे सकती है, सम्मान दे सकती है, तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। उसके अलावा कोई किसी को इस तरह से ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करती। इसीलिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी का कर्जदार हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी का ऋणी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मुझे कांग्रेस पार्टी को कुछ देने का वक्त आया है और मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की मंशा के आधार पर हमारे कांग्रेस के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास करता हूँ। मेरी कोशिश है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए योजनाएं बने, भागीरथी योजना बने, जिनसे उनका जीवन स्तर सुधर सके। और शिक्षा की दृष्टि से भी हम अनुसूचित जाति के लोगों की तरक्की पसंद करते हैं, और जैसा भी हमसे बन पड़ेगा हम अनुसूचित जाति की तरक्की और विकास के लिए
दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे। उसी श्रृंखला में मैं राजस्थान के सभी जिलों की विजिट कर रहा हूँ, सभी जिलों की यात्रा कर रहा हूँ। हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे अधिकारियों से संवाद करके नई नई योजनाएं ज़मीन पर उतारने का हम कार्य करेंगे और संवाद हम बढ़ाएंगे। हमारी संवेदनशील सरकार की जो योजनाएं हैं उनको छोटी से छोटी इकाई तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के दौरे के बाद आप अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों से मुख्य रूप से किन किन समस्याओं को समझा और समाधान के लिए प्रयास करें? देखिए, अनुसूचित जाति की स्थिति जो है, मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति में करीब करीब 59 जातियाँ हैं। बड़ी सोच और विचार की बात है कि अनुसूचित जाति की सभी जातियाँ एक दूसरे से डिफरेंस है। परंपरागत इनके जो काम धंधे रहे हैं, पुश्तैनी जो रोजगार के संसाधन रहे हैं, वो सबसे अलग रहे हैं और अलग अलग जो जातियाँ होने के कारण आपस में न तो रोटी व्यवहार रहा, न बेटी व्यवहार रहा। लेकिन मुझे गंगानगर हनुमानगढ़ आने के बाद काफ़ी शिक्षाएं मिली हैं। यहाँ जिस तरह से सभी लोग एक साथ मिल के रहते हैं, सभी जातियाँ मेलजोल के साथ प्रेम से रहती हैं और एक साथ विकास की कल्पना करती हैं, तो हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कई रेगर समाज के लोग हैं, मेघवाल समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, तिरगर समाज के लोग हैं, सरगड़ा समाज के लोग हैं, नायक समाज के लोग हैं, जिनगर समाज के लोग, बहुत सारी जातियाँ हैं। उन सभी जातियों को हम जोड़कर एक नई योजना और एक बड़ी कार्य योजना बनाकर हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए। सब लोगों को जोड़ के, जैसे यहाँ मुझे कई छोटे छोटे उद्योग, जैसे यहाँ जूतियाँ बनाई जाती हैं वो उद्योग है, मधुमक्खियों के पालन का मामला है, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, कुछ ऐसी बातें, डेयरी का मामला है, ऐसी कई बातें मेरे सामने आई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के समक्ष रखूँगा और प्रयास ये करूँगा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं तो हैं, लेकिन और क्रांतिकारी योजनाएं बने जिसके माध्यम से हम इन वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि मेरे साथ बैठे थे शंकर यादव जी, डॉक्टर शंकर यादव जी, और राज्य मंत्री का दर्जा है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। वो खास मुलाकात में आप देखे थे इंडिया न्यूज़ चैनल पवन खत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।